आइए हजरात, हमारे इस महफ़िल के तीसरे वार्डी एक ऐसी शख्सियत के हुजूर चले कि जिनका नाम सुनते ही मुझे मालूम है कि आपके चेहरे पर तबस्सुम के नुकूश ज़ाहिर हो जाएंगे। एक ऐसी मोतबर और मुस्तनद शख्सियत कि जिसे हम और आप बड़े अदब के साथ अंजलि तिवारी जी के नाम से जानते और पहचानते हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी और उसके संचालक श्री जावेद सिद्दीकी जी का कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा। एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी जब जावेद जी मुझसे मिले और उन्होंने बताया अपने सोसाइटी के बारे में, तो ऐसा लगा दिमाग में एक ही बात आई कि शायद आज़ादी के बाद जब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे नेतागण थे, वो जब सपना देख रहे थे कि एक बहुत ही मज़बूत इमारत हिंदुस्तान की तैयार करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक बहुत मज़बूत और बहुत बेहतरीन नींव पड़नी चाहिए। और उस नींव की शुरुआत वो चाहे गांधी जी रहे हों, उनके साथी गीजू भाई रहे हों, या हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हों, या डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन रहे हों, सर सैयद रहे हों, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे अपने शहर के सर नसीरुद्दीन जी रहे हों। इन सब ने इस बात पे यकीन रखा कि हमें एजुकेशन की नींव बहुत मज़बूत बनानी है। एक अच्छे समाज का ढांचा तभी बेहतरीन और मज़बूत हो सकता है जब उसमें एजुकेशन बहुत मज़बूत हो, और एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बात के लिए मैं जावेद साहब को आगे फिर से शुक्रिया अदा करूँगी कि वो अभी अपने जो वालिद जिन्होंने ये सपना देखा, उस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है कानपुर लिटरेचर सोसाइटी की तरफ से कि हम शहर में डायरेक्ट एजुकेशन के लिए अगर नहीं भी जुड़ रहे हैं तो हम लिटरेचर के सहारे और जो संस्कृति है हमारी, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उसको कानपुर में लेके आएँ और अलग अलग चीज़ें, कुछ पोइट्री, कुछ कहानियाँ, कुछ लिटरेचर, कुछ ड्रामा, कुछ म्यूज़िक हम साथ में लेके आएँ। और इस शहर के जो बच्चे हैं और इस शहर के जो नौजवान हैं, उनको हम उन चीज़ों से तारुफ़ कराएं उनका। और ये बस कोशिश है, और अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज आपने ये अवार्ड दे के जो ज़िम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी और खरी उतरने की कोशिश करूँगी कि आगे कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। थैंक यू। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे हरजिंदर नगर व्यापार कमेटी के अध्यक्ष जी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने वक्तव्य से, अपने ख़िताब से हम तमामी सामीन को नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी के द्वारा ये कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से होता आ रहा है, और ये 6th ऑनर सेरेमनी ऑनरिंग टू दोज हु राइज अबव, और बहुत ही अच्छा काम हमारे जावेद जी कर रहे हैं, और उनके जो भी टीम है उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि समाज में इस तरह के जो लोग हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में एक स्तंभ के रूप में हैं, कहीं वो डॉक्टर के रूप में वर्क कर रहे हैं, कहीं टीचर्स के रूप में वर्क कर रहे हैं, और समाज के उन बच्चों को काबिल बना रहे हैं, ये आप लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके लिए मैं जावेद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपने इन दी मेमोरी ऑफ श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी, आपके पिताजी हैं, और उनके द्वारा जो ये नींव रखी गई है, उस नींव को आप लोग जो है हमारे जावेद नसीर सिद्दीकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो निभा रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उनकी पूरी टीम को। और यही कोशिश करता हूं और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस तरह करते रहें, और क्योंकि ये काम हर कोई कर नहीं सकता है, ये काम वही कर सकता है
जो सामाजिक हो और किसी न किसी रूप में उसके अंदर ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। अब मैं आवाज़ दे रहा हूं आज की एक और अवार्डी मोहतरमा तरन्नुम जाहिदी साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएं। Assalamu alaikum and good evening to everyone, one and all present here. इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मैं आप सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे हाथ में ये जो अवार्ड है ये कड़ी मेहनत के लिए इनाम मिलने पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं उन सभी के एहसानमंद हूँ जो हमेशा मेरे सफ़र का हिस्सा रहे हैं, मेरी फैमिली से लेकर मेरे फ्रेंड्स तक, मेरे स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से लेकर मेरे टीचर्स तक, और आप सभी का। ये अवार्ड मेरे अब तक के सफ़र में मिले ब्लेसिंग्स का साइन है। सफ़र में बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत सी मुश्किलें सामने आईं, लेकिन वक्त और बहुत कोशिशों के साथ हर एक मुश्किल हल होती गई। इस अवार्ड के लिए सबके दरमियान मुंतखब होने पर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मैं अपने वालिदैन का उतना शुक्र अदा नहीं कर सकती जितना उन्होंने मुझे तालीम की जो सआदत बख्शी है, जिसके बग़ैर इतनी बुलंदी पर पहुँचना और ऐसे हुनरमंद और काबिल लोगों के सामने खड़े होना मुमकिन नहीं है। इस वक्त अपने जज्बात को बयान करना आसान नहीं है। एजुकेशन लाइन के लिए जो अवार्ड मिलता है एक ख्वाब का सच होना होता है। इसके लिए कोई मंसूबाबंदी बहुत पहले से नहीं होती है जो आज पूरी हो गई। इसके लिए एक एजुकेटर की हैसियत से बहुत मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन से होता है। मैं अपने अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनके बाद अपने वालिदैन की जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। वालिदैन का तो जितना भी शुक्र अदा करो कम है। इसके बाद अपनी फैमिली की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आप सबको बता दूँ, इन सब ने मेरी प्रोग्रेस के लिए जो किया है उसका बदला मैं कभी चुका नहीं सकती हूँ। एक शख्स और हैं जिन्होंने मेरे अंदर की काबिलियत को तब देख लिया था जब मैं 11th क्लास में थी, और वो हैं सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब। मेरे लिए ये हमेशा एक फ़ादर की तरह रहे हैं। जब मैं 11th क्लास में थी, मेरी स्कूलिंग कानपुर की ही है, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम 9th और 10th के इंग्लिश पढ़ाओ। और वो जो बीज उस दिन उन्होंने मेरे अंदर डाली, देख लीजिए आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये सिर्फ उनकी दुआओं का नतीजा है जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। वक्त बहुत कम है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लाइन उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक शख्स क्या गया कि काफिला चला गया। एक शख्स क्या गया, पूरा काफिला गया। तूफ़ान था तेज़, पेड़ को जड़ से हिला गया। तूफ़ान था तेज़, पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत में राजा ही चला गया, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया।
एक वक्त सबकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जब ना तो हमारे वालिदैन हमारे साथ होते हैं, ना जिन्होंने हमें वालिदैन की तरह पाला पोसा है, हमें सराहा है, ना वो हमारे साथ होते हैं, तो एक अकेलापन महसूस होता है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन मेरा एक छोटा भाई जिसने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है, और वो है जावेद, जिसने कभी मुझे अकेला नहीं होने दिया। हर हाल में, हर मसले में उसने मेरा साथ दिया है, मुझे हर ओकेजन पे याद किया है। फाइनली ये कभी भी ना भूलने वाला मोमेंट है। दिस अवार्ड विल ऑलवेज बी डियर टू माई हार्ट, और ये हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी हमेशा फल देती है। मेरे जितने भी एजुकेशन की लाइन में रेस्पेक्टेड मेंबर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं उनका थैंक्स बोलती हूँ। और जो एजुकेशन लाइन में नहीं है लेकिन फिर भी कोई ना कोई टीचिंग्स हमको दे जाते हैं, मैं आप सबका, उन सब का भी थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हजरात, हमारे दरमियान और भी अवार्डी हैं, लेकिन इस वक्त कुछ मजबूरी ये है कि हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम सूर्य प्रकाश यादव जी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज़, हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपनी किसी सरकारी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो जाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि वर्किंग डे में प्रोग्राम था, उसके बाद उन्होंने इतना वक्त दिया। हम सब बहुत उनके शुक्रगुजार हैं और उनसे बहुत अदब के साथ इल्तमास करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि वो तशरीफ़ लाएं। थैंक यू। लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी से आए हुए लोग एवं डाइस पे बैठे हुए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एवं काजी साहब एवं अन्य लोग, मैं तो जो आज आप लोगों से सुना हूँ उसी के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, हर सिस्टम में हमेशा से ही एजुकेशन को ही सबसे बड़ा सिस्टम माना गया है कि हम एजुकेशन की वजह से ही कुछ भी कर सकते हैं। आजकल एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट फॉर फ्यूचर, इसका मतलब हर जगह एजुकेशन को ही वरीयता दी जाती है और एजुकेशन से ही एक सभ्य समाज की उम्मीद की जाती है कि एजुकेशन के माध्यम से ही एक सभ्य समाज बनेगा। एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जितना हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन से पढ़ लिख के नौकरी पाना, उससे बहुत ज़्यादा है। चाहे एक समाज के रूप में, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में, चाहे संस्कृति के रूप में, इस सब में एजुकेशन का ही रोल है। और बिना एजुकेशन के ना आप धर्म को समझ सकते, ना अर्थ को, ना किसी चीज़ को समझ सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन। फिर आप एजुकेशन में जो समर्पण भाव देखते हैं, वो समर्पण भाव कभी सीधा अपर क्लास में जनरेट नहीं होता है। वो जनरेट होता है उन लोगों में जो समाज के ज़्यादा करीब होते हैं, समाज से ज़्यादा जुड़े होते हैं और सामाजिक कार्यों में अधिक कार्य करते हैं। तो जो मैंने लेट सलीमुद्दीन सिद्दीकी के साहब के बारे में आप लोगों से सुना कि वो फतेहपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, तो वहाँ जब गांव से रहने वाले में उनकी एजुकेशन 8th क्लास के बाद ब्रेक हो जाती है, फिर वो जॉब करते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने उस ज़माने में एजुकेशन का महत्व देखा होगा और किन संघर्षों में वो पड़े होंगे, उन संघर्षों को हमें सोचना होगा। अगर उसका हम 5% और 10% भी आज की डेट में संघर्ष करके और जावेद जी के साथ सहयोग कर दें, तो हो सकता है जो उनका ड्रीम हो वो ड्रीम हम लोग पूरा कर जाएं। तो मैंने आप लोगों की बातों से ही सुना, देखो सब लोग मानते ही हैं। तो उन्होंने किस संघर्ष को सोचा, जो किया होगा, उस समय क्या परिस्थितियां थीं, उस समय कहाँ साधन हुआ करते थे, न चलने के लिए कोई साधन था। आज जो काम हम आधा घंटा में कर सकते हैं कि टेलीफोन का बिल जमा करना था, बिजली का बिल जमा करना है, घंटों घंटों भर लोग लाइन में लगा करते थे, तो पढ़ने के लिए कब समय निकालेंगे। दूसरी बात, उनको अपना खर्चा पानी भी चलाना था, बच्चों की भी परवरिश करनी थी, उनके लिए फिर वहाँ से पैसा की इनकम कहाँ से होगी। आज के समय में सब काम ये ऑनलाइन हो जाते हैं, तो समय की भी बचत हो जाती है। दूसरा, अब मान लीजिए जावेद जी हैं तो एक जगह स्टैंड हैं, एक उनको बेस मिल गया है, अब बस उनको उस बेस से ऊपर जाना है। और आप सब इतने लोगों का सहयोग है, तो मैं आशा करता हूँ कि जावेद जी
को जो जावेद जी के वालिद साहब ने जो भी बातें बताई होंगी, जो भी एजुकेशन के प्रति उनके मन में विचार डाले होंगे, जिस एजुकेशन सोसाइटी के बारे में वो सोच रहे होंगे, उसके समग्र रूप में, अब उसके समग्र रूप में आप समझ रहे होंगे क्या क्या उन्होंने सोचा होगा, और सबसे ज़्यादा आप ही जानते होंगे। क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए बेहतर समझता हूँ कि मैं जब छोटे पे पढ़ता था तो एक हमारे पास में दूर के एक गांव था। उस गांव में शायद कोई सरकारी नौकरी में नहीं था। उस गांव में एक व्यक्ति था 10th पास व्यक्ति। उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को न पढ़ा करके अपने भतीजों को पढ़ाया, और उस गांव में ऐसा चेंज आया कि उस गांव में जब हम लोग बाद में जाने लगे तो उस गांव में 100 लोग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में थे। तो इसीलिए मैं, जो आपके वालिद साहब ने जो आपके मन में विचार डाले हैं, जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता हो हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी पूरा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और बता दूं, मैं जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, पर चीफ सेक्रेटरी साहब की बीसी है तो कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, और ये साथी अधिकारी हमारे जानते हैं कि वो हर मंगलवार को 6:30 बजे से 8 बजे तक होती है। इस वजह से मुझे जाना है। थैंक यू वेरी मच। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे शहर के माइनॉरिटी ऑफिसर मोहतरम पवन कुमार सिंह जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे इल्तमास किया जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें। धन्यवाद। लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी की तरफ से सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब की स्मृति में आयोजित आज के कार्यक्रम में उपस्थित सर गाजी साहब, आयोजक जावेद सिद्दीकी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सम्मानित महानुभाव, और शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों को हृदय से आभार, धन्यवाद। जावेद जी ने आज के कार्यक्रम में हमको यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे पूर्व में वक्ताओं ने अभी बताया, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले 6 वर्षों से जावेद साहब अपने पिताजी की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन करते चले आ रहे हैं, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित करने का भी कार्य किया जाता है। और इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं जो वो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है और दूसरे लोग भी कहीं न कहीं उससे प्रभावित होते हैं। सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जो शिक्षा की अलख जगाई थी, जावेद सिद्दीकी साहब उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे तमाम महानुभाव बैठे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करें, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और जावेद साहब आप लोगों का इसी तरह सम्मान खैर मकदम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब मैं बग़ैर किसी तमहीद, बग़ैर किसी ताख़ीर उस शख्सियत के हुजूर चल रहा हूं कि जिनके पास उठने बैठने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं जनाब ज़ुबैर अहमद फ़ारूक़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम तमामी सामीन को नवाजें। अनवार कौम से आपका ताल्लुक़ है और हमारे शहर के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे सरपरस्त हैं मोहतरम ज़ुबैर अहमद फ़ारूक़ी साहब। तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दाइस पर तशरीफ़ फरमा, हमारे मेहमानान, हाल में तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ सामईन,
नसीरुद्दीन एजुकेशन सोसाइटी के अरकान, दीगर ख़वातीन व हज़रात, कहाँ से शुरू करूँ? आज सिर्फ इतनी सी अर्ज़ करना है, जिस एहकाम खुदावंदी के तहत अमल पैरा रहकर लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी के ओहदेदारान दुनियाए इल्म फ़न में अपने वालिदैन की यादगार में ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। अगर सआदतमंद औलादें आपने न देखी हों तो नसीरुद्दीन को देख लीजिए और तारिक को देख लीजिए, जावेद को देख लीजिए, जावेद नसीर को देख लीजिए, उनके भाइयों को देख लीजिए। अपने माँ बाप की हिदायत पर अमल करते हुए उनके तालीमी मिशन को देख लीजिए, जो इस तरह से गामजन है, चल रहा है मिशन, रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, रोज़ बरोज़ तालीमी मिशन को आगे बढ़ा रहा है, समाज में तालीम को फ़रोग़ दे रहा है। बाल्फाज़ दीगर ये मिशन जो जावेद नसीर वगैरह चला रहे हैं अपने वालिद की याद में, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब इस मिशन की शुरुआत हुई तो जावेद के वालिद मोहतरम अक्सर हमारे ऑफिस में आया करते थे। मोहतरम लतीफ़ अब्बास साहब के साथ भी आते थे। उनके अफ़कार जो आज अभी हसन साहब ने एक तवील अपने मकाले में पेश किए हैं, उसको दोहराना मुनासिब नहीं है, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने के बाद ये अंदाज़ा होता था ये शख्सियत जो इल्म के फ़रोग़ के लिए अपना सब कुछ निछावर कर रही है, इंशाअल्लाह वो और उसके बच्चे ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे और कामयाबियां आपके सामने हैं। मैंने इस सिलसिले में मुझसे कहा गया कि आप कुछ एक डेढ़ सफ़े का कोई एक मज़मून लिख दीजिए जो हम अपनी मैगज़ीन में शाया करना चाहते हैं। तो मज़ीद कुछ न कह कर के मैं वो एक सफ़े का मज़मून आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप उससे महजूज़ होंगे और इस सोसाइटी के जो खिदमात हैं वो आपके जहन में घर बिठा लेंगी, मैं ये समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानियत के इर्तिक़ा और उसके इस्तेहकाम इंसानों की इल्मी बसीरतों और सलाहियतों में मुज़मिर है। इज्तिमाई इल्मी फ़रोग़ और तालीमी तरक्की की राह में संग मील कायम करने के लिए हमें इंसानियत नवाजी के आला तरीन हदफ़ को हासिल करने और उसकी चार सू तरक्की के लिए मुत्तहदा तौर पर खिदमत अंजाम देनी होंगी। बनी नूअ इंसान को एक दूसरे के एहतराम और मोहब्बतों का इदराक फराहम करने से ही
हम एक मुअस्सर और खुशहाल माशरती तरक्की की राह में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमको इज्तिमाई तौर पर कोशा रहने की ज़रूरत है ताकि हर फर्द इन मसाई जमीला का फ़ायदा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इस सफ़र में हम सबको अपने अंदर मौजूद क़ुव्वतों को बुलंद कार लाना है। ख़ास तौर पर तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों को तालीम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल काम करना होगा, जो समाजी महरूमियों के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद में मुआविन होगी और इंसानी हुकूक़ की हिफाजत में एक मस्बत किरदार अदा करेगी। तालीम के फ़रोग़ और समाजी इर्तिक़ा के लिए लेट सलीमुद्दीन एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी कानपुर अपने क़याम से इन इज्तिमाई खिदमात की अंजामदही पूरे ईसार और इन्माक के साथ कर रही है, जो माहिर तालीम नसीरुद्दीन सिद्दीकी मरहूम के तालीमी मिशन पर इंतहाई कामयाबी से चल रही है, जिसके तहत न सिर्फ तालीमी फ़रोग़ के हदफ की तकमील के लिए अपने तालीमी इदारों को रमा दमा किए हुए है, बल्कि तालीमी और समाजी शोबों में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाले माहिरीन की इल्मी बसीरतों का एतराफ़ करके अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी मुसलसल कर रही है। हमारी दुआ ही नहीं बल्कि ये तमन्ना भी है कि ये तंजीम अपने अस्लाफ के नक्श कदम पर रमा दमा रहे और इंसानियत नवाजी व तालीमी फ़रोग़ की एक तारीख़ रकम करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पैगाम है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, लेकिन हम एक बात ये भी चाहते हैं, जावेद साहब और उनके जो अरकान इस तंजीम के हैं उनके जहन में एक बात भी हम बिठाना चाहते हैं। इस बात को हमारे हसन साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा है, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि अब आपको अपने तालीमी इदारों को ऐसा बनाना है जहाँ पर वहाँ इस तलबा को दाखिले के लिए उनके सरपरस्तों को लाइन लगाना पड़े, वो मेयार कायम करना है। अगर वो मेयार आप कायम कर ले गए तो आप अपने वालिद के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर लेंगे, और अगर वो मेयार कायम नहीं रह सका तो वो सिर्फ एक रस्म होगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये इदारे इस तरह के बने कि कल उनके तालीमी माहौल का जिक्र हो, उनके तालीमी फ़रोग़ का जिक्र हो, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा खुलूस और शामिल कर दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए मैं गुजारिश करूं जनाब जावेद नसीर सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे आज के जो मुख्य मतलब ख़ास तौर से जो गायबाना जिनको एजाज़ पेश किया जाता है ब्रादर अज़ीज़ जनाब शाहिद सलीम साहब, उनके ताल्लुक़ से उनकी ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालें जनाब नसीर सिद्दीकी साहब। जावेद नसीर कुछ जल्दबाजी में थोड़ा सा प्रोग्राम बीच में होता है ना, रुकावट के लिए मामला कुछ ना कुछ हो जाता है, उसके लिए माजरत के साथ माफ़ी चाहूँगा। और शाहिद सलीम साहब को मैं ज़्यादा लंबे अरसे से तो नहीं, तकरीबन हाँ 5-6-7 सालों से जानता हूँ। और शाहिद सलीम साहब का जब मैं उनको देख रहा था इन 5-6 सालों में, वो एडवोकेट तो नहीं है लेकिन शायद एडवोकेट से कम भी नहीं है। जज को भी ज़रूरत पड़े तो अगर उनसे पूछने बैठ जाए तो शायद जज को भी ताज्जुब करना पड़ेगा। और फिर एक और उनके अंदर ललक है, दूसरों की मदद करना। कोई भी काम अगर वो उठा लेते हैं तो उसको एक मिशन बनाते हैं, मिशन बनाने के बाद उसको पूरा करते हैं। किसी भी तरह का काम, ये नहीं है कि एक ही फील्ड पे काम करना है, कोई भी काम। आज भी वो एक मिशन पे काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, कामयाब काम कर रहे हैं वो। इससे पहले भी उन्होंने जितने लोगों के साथ लगे,
चाहे वो हसन साहब के साथ लगना हुआ, चाहे वो खान शौकत साहब के साथ लगना हुआ, चाहे वो शहर के दीगर बहुत से लोग हैं, मरहूम महमूद रहमानी के साथ काम करना हुआ, बहुत से जगहों पे उन्होंने काम किया जो मैंने देखा, लोगों से सुना और अपनी जो मैंने तजुर्बा जो अनुभव उन्हें मिला वहाँ पर, तो वो मुझे लगा कि ये उस अवार्ड के हकदार हैं, उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। मैं क्या दे सकता हूँ और मेरी क्या औकात कि मैं किसी का हौसला अफजाई कर सकूं, मेरी क्या हैसियत मैं किसी की यूँ कहें कि उसको मुस्कुराने की वजह दे सकूं। बस अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया और अल्लाह ने आपको खुद चुना और खुद चुनने बस ज़रिया सिर्फ मुझे बनाया ताकि मैं आपके नाम का ऐलान कर सकूं। कहीं अगर उसमें थोड़ी सी कोताही हो गई उसके लिए माज़रत के साथ आपसे माफ़ी चाहता हूं और शाहिद सलीम साहब, मैं उनसे भी माज़रत के साथ माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।